4 दिन हो गए, लेकिन साबिक वजीर आजम पर चलने वाली गोली को अब तक FIR की शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सका। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ये पता ना चल सका कि गोली किसने चलाई, कौन इसका बंदोबस्त कर रहा था, कौन इसके पीछे था, कौन असला फराहम कर रहा था और कौन मंसूबाबंदी कर रहा था। 4 दिन हो गए, लेकिन साबिक वजीर आजम पर चलने वाली गोली को अब तक FIR की शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सका। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ये पता ना चल सका कि गोली किसने चलाई, कौन इसका बंदोबस्त कर रहा था, कौन इसके पीछे था, कौन असला फराहम कर रहा था और कौन मंसूबाबंदी कर रहा था। तो मैं आपको वेलकम करती हूं और अब सबसे बड़ी खबर यहां से आगाज होगा आज प्रोग्राम का। सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 दिन में एक नया फैसला अभी आया है और मंगल से हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज दोबारा होगा। ये मार्च जारी रहेगी तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर्स के लिए और तमाम पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बड़े पैमाने पे आवाम को निकाल सकें और उनको उसी तरह इंगेज रख सकें जिस तरह के तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान साहब करते हैं। उनका अज़म और उनकी तैयारी, वो रोज़ अपनी रिहाइशगाह से, हॉस्पिटल से उनको मुंतकिल कर दिया गया है और उस जगह से वो रोज़ हकीकी आज़ादी से मार्च से खुद खिताब करेंगे। लेकिन इस चैलेंज को आगे लेके चलेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, जो वाइस चेयरपर्सन है तहरीक इंसाफ के। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराती हूँ और उसके बाद खान साहब ने क्या, ये भी आपको सुनवाती हूँ। वो कौन से ऐसी डिमांड्स हैं जो उन्होंने कबूल की और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल इंक्वायरी की बात हो रही है, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो जजेस की इंक्वायरी को करने के लिए फैसले की हिदायत की है, उस पर वो 4 डिमांड्स क्या होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।